नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गुजरात से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब कल सुबह 11:30 पर गांधीनगर में नई कैबिनेट शपथ लेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार नए चेहरे शामिल होंगे और 2 डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जा रहा है। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है। गुजरात की सियासत में यह बदलाव बड़ा राजनीतिक संकेत दे रहा है। कनाडा से बड़ी खबर, मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फिर से फायरिंग। 4 महीनों में ये तीसरा हमला है। इस बार भी जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर खुद कबूल किया कि वही इसके पीछे हैं। कनाडा के सरे शहर में कपिल का ये रेस्टोरेंट लगातार निशाने पर है और अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या ये गैंगवार का नया मोर्चा है? अब सबकी निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होगी। 13,430 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए मोदी बोले, दुनिया आज भारत को नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का विजन अब हकीकत बन रहा है। मोदी ने नांदयाल में श्रीशैलम मंदिर में पूजा अर्चना भी की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। स्पष्ट संदेश, अब भारत रुकेगा नहीं, दौड़ेगा और दुनिया देखेगी उसकी चमक। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे आगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। वहीं मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार्स निरहुआ, पवन सिंह और रवि किशन भी। भाजपा का मिशन है भारी बहुमत की जीत और युवा वोटरों पर सीधा निशाना। सियासत और स्टार पावर का ये मेल बिहार की राजनीति में मचा सकता है जबरदस्त तूफान। दीपावली पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा कुम्हारों के नाम। अब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को बिना आवेदन के मिलेगा जमीन का पट्टा। सरकार का आदेश, जिस गांव में एक भी कुम्हार काम कर रहा होगा उसे तालाब या मिट्टी की खुदाई के लिए जमीन अपने आप दी जाएगी। माटी कला बोर्ड की नई पहल से बढ़ेगा रोजगार, सुधरेगी आर्थिक स्थिति। इस दीपावली कुम्हारों के चाक पर घूमेगी खुशहाली की नई रोशनी। पंजाब में रिश्वत कांड का बड़ा धमाका। सीबीआई ने रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। भुल्लर ने मंडी गोविंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत मांगी थी। सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम ने मोहाली ऑफिस और चंडीगढ़ स्थित घर पर छापेमारी की, जहां से बरामद हुई नोट गिनने की मशीन और कई अहम दस्तावेज। सूत्रों के मुताबिक कुछ और अफसर भी जांच के घेरे में हैं। भुल्लर, जिनके पिता पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं, अब खुद सीबीआई की पूछताछ में हैं। पूरे पंजाब पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि अब रूस से तेल नहीं लिया जाएगा। दरअसल अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने अब चीन पर भी इसी तरह दबाव बनाने की बात कही है। इस बयान के बाद भारत की सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से डर गए। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय बयान पर क्या रुख अपनाती है। ओला ने लॉन्च किया होम बैटरी सिस्टम ओला शक्ति। अब एसी, फ्रिज और इंडक्शन भी चलेंगे एक ही चार्ज पर। ओला इलेक्ट्रिक ने आज 16 अक्टूबर को अपना पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट लॉन्च कर तहलका मचा दिया है। ओला शक्ति सोलर या ग्रिड से चार्ज होकर यह सिस्टम घर के हर बड़े उपकरण को पावर देगा। सिर्फ 999 रुपए में बुकिंग और कीमत 29,999 रुपए से शुरू। डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 से शुरू होगी। पूरी तरह भारत में बनी इस बैटरी में लगे हैं 4,680 भारत सेल्स, जो इसे ज्यादा पावरफुल और टिकाऊ बनाते हैं। ये सिस्टम एसी, फ्रिज, इंडक्शन, कुकटॉप, पंप और कम्युनिकेशन डिवाइस तक चला सकता है। यानी अब बिजली जाने पर भी घर रहेगा पूरी तरह चार्ज। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत से निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 महीनों में भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 37.5% तक घट गया है।
मई 2025 में जहां भारत ने अमेरिका को $8.8 बिलियन का सामान भेजा था, वहीं सितंबर 2025 तक यह घटकर $5.5 बिलियन रह गया। यानी महज 4 महीनों में करीब $3.3 बिलियन, 28,000 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई। कपड़े और ज्वेलरी सबसे ज्यादा प्रभावित। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि महंगे दामों और उच्च टैरिफ के कारण वे अब अमेरिका को गारमेंट्स, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे उत्पाद भेजना घाटे का सौदा मान रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहरसा में बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार में विकास रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ने बुर्के की शरारत शुरू कर दी है। हमारे यहाँ माफिया जहन्नुम की यात्रा पर हैं। उनकी संपत्ति जब्त कर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। हमारा परिवार आप सब हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा सीट से पार्टी सिंबल दिया है। वहीं एनडीए से बाहुबली अनंत सिंह मैदान में हैं, यानी मोकामा में 2 बाहुबली की टक्कर तय। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने लोजपा के पदों से इस्तीफा दिया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जेल में बंद रीतलाल यादव दानापुर से राजद टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी ने राबड़ी आवास आकर सिंबल लिया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने लालू यादव से फोन पर सीट शेयरिंग पर चर्चा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। 3 दिन तक वे बिहार में रहकर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। पटना के होटल मौर्या में ठहरने के दौरान समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हम इस खबर को लगातार अपडेट कर रहे हैं। पाठकों को पल पल की जानकारी और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज तुरंत उपलब्ध कराने के लिए हमारी टीम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिहार कांग्रेस में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंदरूनी घमासान तेज। कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी है। उन्हें लगता है पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं और चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। लीडर कृष्णा अल्लावरू पर कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया। पहले चरण के नामांकन में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन कांग्रेस अब भी सीट और टिकट फाइनल करने में उलझी है। सूबे में महागठबंधन के बीच सियासी उठापटक जारी। बिहार चुनाव। किशनगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम के नामांकन के दौरान बिरयानी की लूट मची। समर्थक और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तौसीफ आलम ने बताया कि कार्यक्रम धार्मिक था और प्रसाद के रूप में बिरयानी वितरित की गई। हनुमान चालीसा के बाद जैसा प्रसाद बांटा जाता है, वैसा ही यह आयोजन था। 2000 लोगों के लिए परमिशन थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण अफरा तफरी मच गई। ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रा पर गैंगरेप की कोशिश का आरोप। पीड़िता वैशाली का कहना है कि 4 आरोपियों ने उसे खींचकर खाली कमरे में ले जाकर मारपीट की और कपड़े फाड़े। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने उसकी ब्रेस्ट और जांघ पर हमला किया और उसे ब्लेड से नुकसान पहुंचाया। पीड़िता ने बताया कि शिकायत करने पर केयरटेकर ने मदद की बजाय ऑडियो में कहा कि कपड़े फटे नहीं बल्कि ब्लेड से काटे गए। इस घटना के बाद स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपी स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं।